अब आइए हम लोग अपने मौजू के जानिब लौटते हैं कि अशरफुल मखलूकात है तो है कैसे और कैसे बनना है और क्या करना है, इसी पर चलेगा। कुरान हकीम का हवाला है कि वमा यस्तवे आमा वल बसीर, यानी बराबर नहीं हो सकता है अंधा और अखियारा। अरे जो आंख वाला है और जो अंधा है दोनों बराबर हो जाएगा, कैसे हो सकता है? अशरफुल मखलूकात है, एक है देखने में वो भी लग रहा है कि आदमी है, तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा? नहीं हो सकता। उसी तरह कहा अल्लाह ने वाला जुल्मात वाला नूर, और ना अंधेरिया और ना उजाला दोनों बराबर होता है। अंधेरा जो है और जो उजाला दोनों बराबर किसे हो जाएगा? अंधेरा अंधेरा है, उजाला उजाला है, चाहे वो रोशनी इल्म का हो या किसी चीज का हो। उसी तरह कहा वाला जिल्लो वाला हुरूर, यानी साया और तेज धूप। तेज धूप है और साया दोनों बराबर हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए बराबर नहीं हो सकते जिंदे और मुर्दे। बेशक अल्लाह सुनता है और जानता है, जिसे चाहता है उसको अशरफुल मखलूकात बना भी देता है। जिसे अल्लाह चाहता है उसे अशरफुल मखलूकात भी बना देता है, लेकिन कोशिश आपको करना है। सारा पावर आपको दिया है, आधा काम अल्लाह करता, आधा काम बंदा करता है। गेहूं को आप रख दीजिए कोठी में, नहीं उसमें ये होगा कुछ नहीं, बल्कि आप बीज जाएगा। लेकिन वही गेहूं को अगर आप डाल देते हैं खेत में तो 70 दाना एक एक गेहूं में होगा और उससे ज्यादा होगा। ये काम कौन करेगा? बंदा करेगा कि अल्लाह करेगा? हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद, जितना हक अल्लाह का है उतना हक बंदे का है। इसलिए अशरफुल मखलूकात ऐसी नहीं है, इसलिए कि जो अल्लाह का हक है उतना बंदा का हक है। आप रोजा रखिए और फितरा नहीं दीजिए, नहीं हो, फितरा आपको देना होगा, नहीं तो बीच में अटका रहेगा। तो आप बंदे को अगर दे देते हैं और अल्लाह वाला काम नहीं भी करते हैं तो रोजा हो जाएगा। ऐसा क्यों भाई? इसलिए कि हम हुकूकुल इबाद को अदा कर दिया। अल्लाह अपना ये माफ भी कर सकता है, लेकिन बंदा नहीं करेगा। इसी तरह कहा चाहे आप 5 बार 100 बार शहीद हो जाइए, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है और वो नहीं अदा किया गया तो आप जन्नत में नहीं जा सकते, चाहे आप 100 बार कहन शहीद हो जाए। हाँ, इसीलिए देखते हैं कि नमाज पढ़ाने से पहले पेश इमाम कहता है कि भाई इनके ऊपर कोई कर्ज है तो आप ले लीजिए, न तो माफ कीजिए, नहीं तो इनकी बख्शिश होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा ये हदीस है मुदल्लल कि आपका सब कुछ अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन कर्ज नहीं माफ करेगा। कर्ज आपको देना ही पड़ेगा, इसका आपको जरूर है कि अदा करना ही होगा। तो अशरफुल मखलूकात होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, अब इस पर आइए। नंबर 1, आपको सच्चाई पर आना होगा, सच को मानना होगा। बगैर सच को माने हुए आप कैसे सच्चाई पर नहीं रहिएगा तो अशरफुल मखलूकात कैसे हो जाइए। लेकिन जब आप रात दिन झूठे बोलिएगा उसके बाद भी कहिएगा हम अशरफुल मखलूकात हैं, हरगिज़ नहीं। आपको पहले सच्चाई को मानना होगा, और सबसे बड़ा सच ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तमाम कायनात के रसूल हैं, तमाम कायनात को नजात दिलाने वाले हैं, तमाम कायनात के वसीला हैं, तमाम कायनात के जितने भी हैं नजात दिलाने वाले, नजात दहिंदा ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल किसी के लिए भी, चाहे किसी धर्म का हो किसी मजहब का हो, सबका नजात हुजूर सरवरे कायनात के वसीले से ही होगी। और जो वसीला नहीं पकड़ेगा उसका नजात हो ही नहीं सकता, चाहे किसी मजहब का। तो जब आप इसमें आए हुए हैं और उस वसीला को पकड़ने के लिए आपने वसीला इधर पकड़ा है, इस वसीले से उस वसीले तक आप जाइएगा, तो फिर इसी को आप छोड़ दीजिएगा तो वहां तक पकड़िएगा कैसे? उस जमाने में वो जाहिर में थे, इस जमाने में वो बातिन में है, छुपे हुए हैं। तो आपको जाहिर वाला को तो मानना ही होगा, तभी बातिन वाला पकड़ाएगा। अगर जाहिर वाला को ही आप छोड़ दीजिएगा तो बातिन वाला भी छूट जाएगा। इसीलिए कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह का रस्सी किधर है? बताइए, लटका हुआ आसमान से। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। कैसे थामे? किसको थामे? तो जो अल्लाह के खास बंदे हैं, जो उनका खलीफा है, उसी को न थामना पड़ेगा। किसके तरफ इशारा है बताइए? अशरफुल मखलूकात, ये भी अशरफुल मखलूकात है। अब आइए हम लोग को कैसे बनना है इस पर गौर करना है। अल्लाह के रसूल का फरमान है
अल्लाह का जो फरमान है दोनों मिल जाता है एक ही बार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई ये हदीस उससे नहीं मिलता, ऐसे नहीं माना जाएगा। नहीं, जितने भी हदीस हैं सबका हवाला है जो कुरान हकीम से मिलता जुलता है या उस तरह का जो हदीस कुदसी है वो हदीस आपका कामयाब है। तो ऐसा नहीं कि आप जो इसका अमीर मुआविया का 10,000 हदीसें जमा हो गया और उसका हवाला दे रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। किनके सामने फरमाया? हजरत अबू हुरैरा के सामने। अबू हुरैरा ने किससे सुना? फलाने से सुना, फलाना ने फलाना से सुना। और उसके बाद कहेगा ये रिवायत है। अरे रिवायत माने क्या होता है? रावी माने क्या होता है? पहले इसको जानना होगा कि रिवायत क्या है और हिकायत क्या है और कुदसी क्या है। बहरहाल हम लोग को तो ये जानना पहले जरूरी है कि आखिर अशरफुल मखलूकात हम बने तो कैसे बने। आइए सूरह इसका हिसाब किताब के लिए, इसको जानने के लिए हम लोग कुरान हकीम का ही सहारा लेते हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है कि जिसने मुझे एक हर्फ भी इल्म मार्फत को सिखा दिया मैं उसका गुलाम हो गया। एक हर्फ भी अगर इल्म मार्फत का जिसने आपको सिखाया आपको उसका गुलाम हो जाना चाहिए। और उसके साथ आप अगर ये करते हैं दगाबाजी तो इसका सजा आपको भोगना ही पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, हजरत अली करमुल्लाह वजह का। आइए इस तरह का और भी कौल बतावेंगे। तो यहाँ पर ये बात जानना बहुत जरूरी है कि कुरान हकीम का क्या कहना है अशरफुल मखलूकात के बारे में और बुजुर्गान दीन का क्या कहना है। खुलक़ल इंसाना मिन अजलिन, आदमी को जल्दबाज बनाया। वकानल इंसान क़तूरा, आदमी को बड़ा कंजूस भी बनाया। कंजूस भी बहुत होता है। और अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम अलैना ला तुरजऊन, तुम क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया है? मुसर है, चमार है, कुछ भी है, कोई बेकार नहीं है। हर आदमी जो है बेकार नहीं है, उसकी मटेरियल है और क्या काम लगा तो वो जानता है। एक बार जैनुल भाई ने पूछा था, गया तो वहाँ जो है दांत कमरवाने के लिए गए थे, तो एक रेस्ट के लिए कमरा लिया। उस कमरा में जब रुके तो थोड़ा सा वो अपना मेहनत करने लगे, पाँव दबाने लगे और उसके बाद सोच रहे थे कि हम लोग तो खैर मोमिन हो गए या ये जो भी है, लेकिन जो ये सब है मुसहर चमार फलना ढंका हिंदू फलना ये कहाँ जाएगा। तुरंत कहते हैं कि भक्त पगला तुम सब क्या सोचता है, कौन कहाँ जाएगा, इससे तुमको क्या मतलब है। कई दूसरे ऐसी सोचे बोला रे तुम कभी बस पर आया है? तो हाँ, तो बस पर जब आप चढ़े थे तो गद्दा पर बैठे थे, लेकिन बस कैसे चल रहा है, उसमें डीजल भी है, मोबिल भी है, छोटा छोटा तार है, आप जाने कितना सामान उसमें है, जिसका एक सामान भी एक पुर्जा अगर निकाल लिया जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो वो मटेरियल है कि नहीं? गंदा से गंदा भी चीज है लेकिन वो मटेरियल है ताकि आप गद्दा पर बैठ सके। खाली गद्दा लाग रख देगा तो आप चली जाइएगा। अरे बस में खाली गद्दा रहे, इंजन गायब या उससे कोई मटेरियल गायब, चलेगा? नहीं चलेगा। तो मोमिनों के लिए जन्नत जरूर है लेकिन मटेरियल सब है, किससे क्या काम लेगा दोनों जानता है। आपका उम्र जब 50 साल होगा तब तो इतना बुद्धिमान हो गए, और जिसका उम्र का कोई ठिकाने नहीं है कि अल्लाह कब से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसका बुद्धि मुकाबला तुम करेगा? कैसे करेगा? वो गालिब हिकमत वाला है। तो आप उससे जो तुलना कर रहे हैं और उसको मशवरा भी देते हैं कि अल्लाह को ऐसा करना चाहिए, मशवरा नहीं देता है कि अभी बादल लाने की क्या जरूरत था, अभी हमारा ये काम हो जाता तो उसके बाद पड़ता पानी, ये मशवरा नहीं दे रहे हैं, गलत बात है। यानी आप अल्लाह को मशवरा भी देते हैं और कभी कभी उसको बुरा भला भी कहा भी देते हैं, ये काम अल्लाह मियाँ का गलत है भाई, नहीं मानेंगे। क्यों? आप उससे ज्यादा कलमंद हो गए क्या? ऐसा होता है, इसलिए आप वो नहीं समझिए, सारा का सारा मटेरियल है और हर मटेरियल काम का चीज है। आदमी को इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ कहा सूरह मोमिनून में, अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम अलैना ला तुरजऊन, क्या ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया, यानी आदमी को हमने बेकार बनाया है, तुम्हें हमारी ही तरफ लौटना है, तब बता देंगे कि काहे बनाए थे। जब हमारे तरफ लौटोगे
तो हम बता देंगे तुमको। इस बात पर यकीन रखो, हजारों जगह कहा है कि हम तुमको जरूर उठाएंगे और जरूर पूछेंगे हिसाब किताब। एक बार नहीं, हजारों जगह पर कुरान हकीम में आया कि हम जरूर तुमको मुर्दा को उठावेंगे और कयामत में हिसाब किताब हम जरूर लेंगे, चाहे उसका हड्डी का पता रहे या नहीं, चाहे 15 अरब साल के बाद भी उठावेंगे, लेकिन उठावेंगे जरूर। ये हर जगह कहा गया है। अगर नहीं मानने वाला तो कोई उपाय नहीं, लेकिन जो कुरान को मानने वाले हैं उसको ये यकीन होना चाहिए कि क़यामत में आपको जरूर उठाया जाएगा और उसके बाद हिसाब आपको देना ही होगा। और उस वक्त आपको गवाह का जरूरत पड़ेगा, ये भी कान खोलकर सुन लीजिए। उस वक्त आपको एक गवाह का जरूरत पड़ेगा। यौमा नदू कुल्ला उनासिम बेइमामिहिम, जितने भी आदमी हैं सबको उसके इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। अगर आप अपने इमाम को छोड़ दिया है तो आप किसके गवाही जलाइएगा कि हमने कलमा पढ़ा था तो किसके हाथों पर पढ़ा था? सब जानता है, कोई भी एक बार कलमा पढ़ सकता है, मुजवानी लाखों बार पढ़ सकता है। गवाह तुम्हारा कौन? तुम्हारा गवाह चाहिए। और गवाह को अगर मिला के नहीं रखते तो गवाह भसक भी सकता है। आप गवाह को दिए बिल्कुल ये करते, भसक जाएगा नहीं, गवाही न देंगे। गवाही मोटाता कैसे? गवाही में जहाँ हो रहा गवाह को खूब खिलाइए पिलाइए तब देगा, न तो देगा, गवाही नहीं देगा तब। हाँ, इसलिए बहुत जरूरी है। अब आइए, तो बहुत जरूरी है कि आपको पहला काम नंबर 1 पॉइंट है कि सच्चाई पर चलना होगा। कुरान हकीम में आया है, काल अल्लाह हाजा यौम यनफउ सादिकीना सिद्कुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम रज़ू अन्हु ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। यानी क़यामत के दिन जो सच्चाई पर दुनिया में रहा है उस दिन उसका सच्चाई काम आएगा। यहाँ पर ये बात नहीं आया कि उसका नोजा काम आएगा, उसका नमाज काम आएगा, उसका हज काम आएगा। यहाँ पर साफ तरीके से अल्लाह ने कहा दिया है सूरह माइदा में, काल अल्लाह हाजा यौम यनफउ सादिकीना सिद्कुहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ू अन्हु ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। यानी जो सच्चाई पर दुनिया में रहे उस दिन उसका सच काम आएगा और उसके बदले में उससे हम उससे राजी है, वो हमसे राजी। यहाँ दोनों बात है, हम उससे राजी हैं। अब बंदा से पूछेगा कि तुम हमसे राजी है कि नहीं, एक तरफा राजी नहीं चलेगा, दोनों तरफ से राजी होना जरूरी है। तो अल्लाह इसीलिए कहता है कि हम उससे राजी और वो हमसे राजी, ये उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो सच्चाई पर चलना चाहिए कि नहीं, सो बताइए जी। तो सच्चाई पर चलने वाला जो है यहाँ आने से कतराता है। अब ये बतलाइए कि इतना बड़ा ईद मुबारक हो गया, 1 रुपया फोन करने में खर्च नहीं करता है, कभी संपर्क नहीं करता है, तो क्या ये सच्चाई पर चलने की दलील है क्या? यहाँ आने में क्या लगता है? भाड़ा लगता है, लेकिन फोन करने में क्या लगता है भाई? फोन करने में देखो रुपया खर्चा होता है, महीना साल सालों साल। तो क्या उससे हम ये मांग रहे हैं क्या कि यहाँ आइएगा तो आपको 10,000 देना होगा? क्या बात? फिर आगे फोन से क्यों नहीं संपर्क करते हैं? क्या समझ रहे हैं आप? घर में खर्च कर करके पूरा ईद मुबारक मनाए, 10,000 खर्चा कर दिया, 25 पैसा नहीं खर्च कर सकते थे, वो फोन करके नहीं करेंगे। क्यों? कि हम हैं, अना खैरुम मिन्हु। ये पहले कौन कहा था? सबसे पहले अना कौन कहा था? अना मने होता है मैं। ये बात सबसे पहले कौन कहा था? इब्लीस ने कहा मैं उससे बेहतर हूँ। सबसे पहले अना कौन कहा? इब्लीस ने। अना माने क्या होता है? मैं। और मैं का हर जगह इस्तेमाल होता है, हम होना चाहिए, फिर हम मने कुछ हुआ हम लोग, लेकिन मैं का जहाँ इस्तेमाल होता है इस वजह से कि मैं हूँ, घमंड से चूर हूँ, मैं हूँ। जहाँ पर कहता मैं हूँ यानी आप हम इब्लीसियत के दावेदार हैं और इब्लीस के हम भाई हैं, चचेरे। बाहर हालाइए इधर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अना नहीं होना चाहिए, अनानियत ही उसको डुबाया, वरना 8 लाख बरस तक इबादत किया था। 8 लाख बरस कोई भी बंदा इस जमाने में, क्या उस जमाने में कोई इबादत किया है? आप कितना बचिएगा? ज्यादा बचिएगा, 100 साल। उसमें 20 साल आपका जवानी रहेगा, उसके बाद 50 साल में जाके तब बुढ़ापा होगा तो मस्जिद पकड़िए और उठा बैठी करके कहिएगा कि अब हम लंबी टोपी पहन ली, अब तो जन्नत के हकदार हो, नहीं चलेगा।
8 लाख बरस उसने इबादत किया जी, मामूली किया है, लेकिन अनानियत उसको ले डूबी, इसलिए अना नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग इधर, एक शेर है कि मोहब्बत के सरर से दिल सरापा नूर होता है। मोहब्बत के सरर से, मोहब्बत का जो चिंगारी है, सरर माने चिंगारी, कि मोहब्बत के सरर से दिल सरापा नूर होता है। मोहब्बत को फैलाइए, नफरत को रोकिए। मोहब्बत फैलाने का काम कीजिए, नफरत फैलाने का काम मत कीजिए। अल्लाह के वास्ते कम से कम एक काम तो अल्लाह के वास्ते कीजिए। मोहब्बत के सरर से दिल सरापा नूर होता है, और जरा से बीज से पैदा रियाजे तूर होता है। जरा सा बीज से, एक छोटा सा बीज है, यानी पीपल का है या आपका जो भी, मैंने छोटा से छोटा दाना है, और एक बहुत बड़ा दरख्त हो जाता है। उसी के बारे में कहा है कि जरा सा जो है बीज एक बहुत बड़ा कोहेतूर का, मैंने एक बाग बगीचा बन जाता है। बीज कितना छोटा है। उसी तरह से मोहब्बत को फैलाइए और मोहब्बत कीजिए हर किसी से, मोमिन से। ये नहीं कह रहे हैं कि आप तो तमाम जिसने भी है मुनाफिकी से भी कीजिए, नहीं कीजिए, लेकिन यहाँ पर कहा है कि मोहब्बत को फैलाइए और मोहब्बत कायम कीजिए, और मोहब्बत ही जो है आपका बहुत ज्यादा काम आएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल जब वहां से लौट के आए थे तो एक बात इसमें था, एक छुपा हुआ बात था, वो मोहब्बत से ही संबंधित था, वो बाद में कहेंगे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ जहाँ जलवा नजर आया था उसी को रियाजे तूर कहते हैं। उसके बाद दूसरा शेर है कि न रह अपनों से बेपरवाह, न रह अपनों से बेपरवाह इसी में खैर है तेरी, न रह अपनों से बेपरवाह इसी में खैर है तेरी। अगर मंजूर है दुनिया में आओ वो बेगाना खू रहना। इसको छोड़ दिए, तफसीर करने की जरूरत नहीं। बेगाना खू मतलब होता है मुराद दूसरों से गैरों की तरह मिलना। बहरहाल अब आया दूसरा, शराबे रूह परवर है मोहब्बत नो इंसा की। शराबे रूह परवर है मोहब्बत नो इंसा की, सिखाया उसने मुझको मस्त बेजामो सबूराना। बहरहाल हम लोग का ये बीच बीच में 120 शेर कहा देते हैं, हालांकि हमको नाते कलाम तो आता नहीं है, लेकिन 120 में शेर कहा देते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा बेदारी आ जाए। और उसके बाद आइए उसी मौजू पर अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मखलूकात बनने के लिए कितने लोग जो भी यहाँ पर हैं सब तैयार हैं करीब पे, या कोशिश तो कर सकते हैं। अगर आपको बहुत बड़ा आदमी बना दिया जाए, बहुत बड़ा नेता बना दिया जाए, बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति कुछ भी बन जाइए, लेकिन आपको मरना ही हो, और मरने के बाद 2 जगह में कहीं न कहीं एक जगह जाना ही हो, तो क्या उससे आप बेपरवाह हैं, बेफिक्र हैं? अरे 50 साल उम्र हुआ, 50 साल बच गए, उससे ज्यादा थोड़े बच गए। इसलिए चाहिए कि आखिरत की तैयारी करें और आखिरत के लिए दुनिया को बेचें, लेकिन दुनिया के लिए आखिरत को नहीं बेचें, बर्बाद नहीं करें। दुनिया के लिए आखिरत को बर्बाद नहीं कीजिए, वरना खसारे में रहिए। हाँ, तो शराबे रूह परवर, रूह को कहते हैं ताजा रखने वाली शराब। शराबे रूह परवर यानी रूह को ताजा रखने वाली जो शराब है वो मोहब्बत से नो इंसान की, यानी मोहब्बत नो इंसान, इंसानों के साथ मोहब्बत से पेश आना ही नो इंसान ये कहलाता है। यानी इंसानों से मोहब्बत से पेश आना ही शराबे रूह परवर है मोहब्बत नो इंसान की। सिखाया उसने मुझको मस्त, मस्त कहते हैं बिल्कुल मस्त है, जिसको कोई परवाह नहीं। किसी ने कहा कि बहुत बड़े मस्त कलंदर हमारे वालिद साहब के बारे में किसी ने फरमाया, मस्त में रहना मैंने बेखुद की हालत में रहना, कोई है कुछ नहीं। दुनिया के बारे में कभी फिक्र उन्होंने किया ही नहीं कि दुनिया का भी कुछ चाहिए, क्योंकि बताया कि ऐसे ऐसे लाखों दुनिया। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम नहीं कहा। इसका मतलब है कि बहुत सारे आलम हैं। तो इस आलम से कन्वर्ट होकर जब उस आलम में आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हम कुआं में थे मेढक के तरह, अब निकले तो ये पूरा मैदान है। अगर किसी कुआं से मेढक को निकाल दिया जाए तो उसको लगेगा कि इतना बड़ा भी दुनिया है। ये हाल है आदमी का। यहाँ से इंतकाल होने के बाद जब उस दुनिया में जाता है तो इससे हजारों गुना बड़ा आपको दुनिया मिलेगा। 100 गुना बड़ा, 1000 गुना बड़ा, 1 लाख गुना बड़ा, 1 मिलियन गुना बड़ा, 1 बिलियन गुना बड़ा, 1 ट्रिलियन गुना बड़ा, 1 बिलियन 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 गु
लेकिन उस दुनिया में कितना दिन रहिएगा वो वही जानता है। अगर यहाँ से वहाँ जाते हैं तो आप यहाँ के बारे में सोचिएगा कि बहुत ज्यादा रहे होंगे तो 1 घंटा रहे होंगे, चूंकि असहाबे कहफ का वाक्य कुरान हकीम में मौजूद है। जब उनको जगाया गया 300 साल के बाद, और उसके बाद जब पूछा तो कहा कितना देर सोए? अभी तो थोड़ा देर हुआ सुबह किए, अभी सोए थे, अभी करवट भी नहीं बदले। तो बताया कि नहीं, आपका ये सिक्का जो है ये 300 साल पुराना है, यानी आप जो सोए हैं तो 300 साल बीत चुका। अल्लाह ने ये बतला दिया कि आदमी को वैसे हम हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल सुला सकते हैं, बल्कि अरबों साल सुला सकते हैं, और उसका बदन भी कुछ नहीं हुआ, आज तक महफूज है, न सड़ता है न गलता है। तो अल्लाह का जो हिकमत है, जो गालिब हिकमत वाला है, उसकी बहुत सारी है।